क्या आपने कभी खुद को ऐसी आदतों या व्यवहार के चक्र में फंसा हुआ पाया है जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे? शायद यह बुरी आदत हो, बार बार आने वाली रिश्तों की समस्या हो, या आत्मिक संघर्ष जो बार बार लौट आता हो। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम इज़राइल के इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरेंगे जो हमें पाप, परिणाम, पश्चाताप और उद्धार के एक चक्र को दिखाता है जो लगभग एक सदी तक फैला हुआ था। न्यायियों की पुस्तक के अध्याय 10 आयत 1 से लेकर अध्याय 12 आयत 15 तक का यह अंश हमें मानव स्वभाव, परमेश्वर के धैर्य और सच्चे पश्चाताप के महत्व की शिक्षाएं देता है। आज का हमारा मुख्य संदेश यह है, मानव हृदय में पाप की ओर झुकाव और परमेश्वर को भूल जाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो लोग सच्चे मन से उनकी ओर लौटते हैं, उनके लिए परमेश्वर की कृपा हमेशा उपलब्ध रहती है। जब हम न्यायियों का अध्याय 10 खोलते हैं तो दो न्यायियों, तोला और याईर की एक संक्षिप्त झलक मिलती है जिन्होंने मिलकर 45 वर्षों तक इज़राइल का नेतृत्व किया। लेकिन फिर हम आयत 6 में एक परिचित वाक्यांश देखते हैं। एक बार फिर इस्राएल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यह एक ऐसे चक्र की शुरुआत करता है जिसे हमने पहले भी देखा है और आगे भी देखेंगे। इस्राएल परमेश्वर से दूर हो जाता है और मूर्तियों की उपासना करने लगता है। परमेश्वर शत्रुओं का अत्याचार सहने देते हैं। फिर इस्राएल परमेश्वर से सहायता मांगता है और परमेश्वर न्याय उठाकर छुड़ाते हैं। यह चक्र मानव स्वभाव का महत्वपूर्ण सत्य दर्शाता है। जब हम परमेश्वर की मुक्ति और आशीष का अनुभव करते हैं, तब भी हमारे हृदय में उनसे दूर जाने की प्रवृत्ति रहती है। हम इसे इस्राएल के इतिहास में नाटकीय रूप से देखते हैं, जो आदम और हव्वा के समय से चला आ रहा है। हम इसे मूसा और यहोशू के समय में भी होते देखते हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो हम इसे अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं। इस्राएल द्वारा सहायता के लिए पुकारने पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया आयत 11-14 में प्रभावशाली रूप से है। वह याद दिलाते हैं कि पहले कितनी बार उन्हें बचाया है और फिर कहते हैं, जाओ उन देवताओं को पुकारो जिन्हें तुमने चुना है। जब तुम संकट में हो तो वहीं तुम्हें बचाएं। ये कठोर फटकार हमें दिखाती है कि परमेश्वर हमारी आत्मिक बेवफाई को गंभीरता से लेते हैं। वह अंतिम उपाय के रूप में पूजे जाने वाले देवता नहीं बनना चाहते। जब हम अपनी सारी अन्य संभावनाएं समाप्त कर चुके होते हैं, लेकिन फिर आयत 15 और 16 में हम सच्चे पश्चाताप की एक सुंदर तस्वीर देखते हैं। इजरायली कहते हैं, हमने पाप किया है, हमारे साथ जो भी उचित लगे वह करें, लेकिन कृपया हमें अभी बचा लें। फिर उन्होंने अपने विदेशी देवताओं को त्याग दिया और यहोवा की सेवा करने लगे। परमेश्वर की ओर यह सच्ची वापसी उनके हृदय को छू गई। वह इस्राएल के कष्ट को सहन नहीं कर सके। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है। इसके बाद कहानी यिफ्ताह की ओर मुड़ती है। न्यायी यिफ्ताह की जटिल पृष्ठभूमि। उसे एक शक्तिशाली योद्धा बताया गया है, लेकिन वह वेश्या का पुत्र था और परिवार द्वारा ठुकरा दिया गया था। फिर भी परमेश्वर उसे इस्राएल को छुड़ाने के लिए चुनते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अप्रत्याशित लोगों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यिफ्ताह और अम्मोनी राजा के बीच अध्याय 11 में हुई बातचीत यह दर्शाती है कि यिफ्ताह को इस्राएल के इतिहास का ज्ञान था और उसने प्रारंभ में कूटनीति का प्रयास किया। आयत 30-31 में उसका अविवेकपूर्ण प्रण एक व्यक्तिगत त्रासदी का कारण बनता है। यह चेतावनी है कि बिना परिणामों पर विचार किए परमेश्वर से जल्दबाजी में वादे करना खतरनाक हो सकता है। इस वर्णन का अंत 3 और न्यायों इब्सान, एलोन और अब्दोन के संक्षिप्त उल्लेख के साथ होता है। उनके संक्षिप्त विवरण हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के सभी सेवकों की कहानियां दर्ज नहीं होती, मगर वे उसकी योजना में भूमिका निभाते हैं। मुझे आपके साथ ईमानदार होना होगा। मैंने अपने जीवन में इस चक्र को देखा है। कई अवसर आए हैं जब मुझे आध्यात्मिक पुनरुद्धार की जरूरत पड़ी। ये समय अक्सर आशीर्वाद के बाद आते हैं, जब मैं सहज हो जाता हूं और अपनी सतर्कता कम कर देता हूं। मुझे एक घटना याद है जब मुझे कैंसर हुआ। 3 महीने की अवधि थी जब मैं यात्रा नहीं कर सकता था और न ही सेवा कर सकता था।
मैं केवल घर पर रह सकता था और सर्जरी से उबरने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसी मजबूरन निष्क्रियता के समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने मुझे पुनर्जीवित किया। उन्होंने स्वर्ग से ताजगी भेजी और मैंने उनकी उपस्थिति को उस तरह अनुभव किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। निदान से पहले मैंने परमेश्वर को असाधारण तरीकों से कार्य करते हुए देखा था। मैंने दुनिया के कुछ सबसे बड़े मंचों पर प्रचार किया था और हजारों लोगों को मसीह के पास आते देखा था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मैं सेवा में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने परमेश्वर के साथ अपनी निकटता खो दी थी। जिस तरह इजरायलियों को बार बार परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता थी, उसी तरह मुझे भी उनके पास लौटने की जरूरत थी। मुझे वापस लाने के लिए कैंसर के निदान का एक अंधकारमय क्षण लगा, लेकिन जब मैंने प्रतिक्रिया दी तो वह विश्वास योग्य थे। वह मुझसे मिले, उसने मुझे पुनर्जीवित किया। उनका प्रेम वास्तव में सचमुच अद्भुत है। तो आज इस अंश का आपके और मेरे लिए क्या अर्थ है? हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अपने हृदय की प्रवृत्ति को पहचानें जो परमेश्वर से दूर भटकने की ओर जाती है, और अपने आत्मिक जीवन में सतर्क रहें, विशेष रूप से आशीर्वाद और आराम के समय में। जब आपको एहसास हो कि आप भटक गए हैं, तो परिस्थितियों के आपको परमेश्वर के पास वापस लाने का इंतजार न करें। जल्दी से और सच्चे मन से उनके पास लौटने का निर्णय लें, और याद रखें कि यह पश्चाताप में शामिल होता है, सिर्फ शब्दों से कहीं अधिक। इज़राइल ने अपने मूर्तियों को हटा दिया। आपको अपने जीवन से कौन कौन से मूर्ति पूजक तत्व हटाने की आवश्यकता है? परमेश्वर से जल्दबाजी में किए गए वादों या प्रतिज्ञाओं को लेकर सतर्क रहें। उनके साथ नियमित स्थिर दैनिक संबंध विकसित करें। भले ही परमेश्वर के प्रति आपकी सेवा साधारण लगे, आप उनके बड़े उद्देश्य में भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कम प्रसिद्ध न्यायाधीशों ने निभाई थी। अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आपको कहां संकेत मिलते हैं कि आप आत्मिक रूप से भटक रहे हैं? आज आपको पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लौटने के लिए क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर की कृपा अब भी उपलब्ध है। उनका प्रेम आपके लिए अटल है। क्या आप इस्राएल की तरह उन सभी चीजों को दूर करने का निर्णय लेंगे जो आपके और परमेश्वर के बीच आती हैं? क्या आप पूरे मन से उनकी सेवा करेंगे? उनका प्रेम और कृपा वास्तव में अद्भुत हैं और वे आपके लिए उपलब्ध हैं। यही अभी